सो हेलो फ्रेंड्स, जय आरसिम। आज आपके साथ में क्विकली कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आया हूँ जिसको हम अक्सर अपनी जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो जिस समय हम जिन प्रोडक्ट्स को सामने प्रेजेंट करते हैं वो प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जब भी हमें तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है या फिर कुछ भी। सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो किसी भी कंपनी का होता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर ही है। जब आप किसी के सामने जा रहे हैं तो आप ही सबसे पहले प्रोडक्ट हैं जिससे सामने वाला प्रभावित होता है या नहीं होता है, वो आगे बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ होती है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे नायाब चीज़ें हैं, नायाब प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है जिसको आपने सबसे पहले प्रेजेंट करना चाहिए। कई बार हमें कुछ चीज़ों के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम सामने लोग कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में आज कितने सारे प्रोडक्ट हैं। तो सामने वाला आप ही का प्रोडक्ट क्यों ले, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबके सब अपने आप में यूनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही यूनिक नहीं रहेगा तो फिर किस बेसिस पे कस्टमर उससे ज्वाइन करेंगे। क्योंकि और दूसरी कंपनी जो एडवर्टीजमेंट देती है उनका तो प्रोडक्ट एक बारी के लिए अगर खराब होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट कोई सेलिब्रिटी कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास एक ही चीज़ है जिसके आधार पर कस्टमर दोबारा आता है, वो है प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी को बताते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखते हैं जो जिनसे सामने वाले को, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है। मैं क्विकली आज प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, सबके बारे में मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताई है। मैं अभी उस हिसाब से बता रहा हूँ जैसे हम किसी को सामने वाले को बताते हैं, या जब आप फील्ड में जाएँ तो आप जिन प्रोडक्ट्स को अपने साथ रखें उनके बारे में। सबसे पहले हम जो बताते हैं वो 10-15 मिनट तक लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए इस हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बताते हैं। अगर आप आरसिम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इस ऑयल को यूज़ करते हैं तो इसके फायदे आप जानते होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो बेसिक बातें हैं, जो इसका मार्केट से कंपैरिजन है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है, आप उसे देख सकते हैं, पूछ लेना अगर आपको नहीं मिलेगा वीडियो, तो वो बताना जरूरी है। जैसे कि ये ऑयल राइस ब्रांड ऑयल है, चावल की भूसी का बना हुआ तेल है, मार्केट में भी ये मिलता है। इसकी पहचान होती है कि ओराइजोनॉल जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा राइस ब्रांड है, इसकी सिंपल सी पहचान है। अब आप ये देखिएगा कि जो भी कभी कभी क्या होता है, हम किसी से मिलते हैं फील्ड में तो वो ऑलरेडी राइस ब्रांड यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उनसे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आप जो भी कंपनी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं राइस ब्रांड, उसमें आप सिर्फ ओराइजोनॉल कंटेंट को मैच कीजिए, जो यहाँ कहीं पीछे पे लिखा रहता है, आपको दिख जाएगा ओराइजोनॉल, मैंने पहले भी बता रखा है। तो हमारे इसमें सबसे मैक्सिमम ओराइजोनॉल कंटेंट मिलता है और इस प्राइस पर, जो कि कम से कम प्राइस मिलता है, और इसी प्राइस पे ऑलमोस्ट लोग अपने घर का तेल यूज़ करते हैं। और वो नॉन राइस ब्रांड रहता है, वो हेल्थ के लिए भी उनको हेल्थ इश्यूज़ भी पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आप ऑयल से शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो पहली चीज़ है ऑयल। मैंने डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया आपको देते हुए चल रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। इसकी क्वालिटी क्या है, ओराइजोनॉल इसकी क्वालिटी है हमारे राइस ब्रांड की, जो सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात देखिए, कुछ भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे बाथिंग सोप है। बाथिंग सोप के बारे में आप एक बात ध्यान रखना कि हमें ना इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। हमें ये नहीं बोलना कि आप ले लो या जुड़ जाओ, ये बातें बहुत अजीब सी लगती हैं आज के टाइम पर। देखिए, हमें क्या बताना है, उन्हें फैक्ट्स बताने। हर कोई बाथिंग सोप यूज़ करता है, नहाने का साबुन जो होता है, आपको सिर्फ उन्हें बताना है कि आपका जो भी सोप है वो अच्छा है कि बुरा है, कैसे पता चलेगा। चाहे वो किसी भी चीज़ का, वाटरमेलन हो या फिर वो लेमन हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा सोप अच्छा है मार्केट के सोप से, तो क्यों अच्छा है आपका सोप? आप ये देखिए, किसी भी सोप में, ये कम लोगों को पता होती है बात वैसे, लेकिन आप ध्यान रखिए, इसमें ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रेड लिखा हुआ दिखता है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, अगर ये TFM लिखा होता है। TFM मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए आप मोटा मोटा, जिसका TFM 76% या उससे ऊपर होता है वो ग्रेड 1 के होते हैं सोप, और स्पेशली लिखा रहता है। ये क्यों लिखा गया? ताकि कस्टमर आसानी से पता कर सके कि मेरा साबुन अच्छा है कि नहीं अच्छा। आप जिनके पास भी जा रहे हैं, आप खुद अगर आप नए हैं पहली बार, तो आप देखिए कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे लक्स है या हमाम का साबुन है या फिर रेक्सोना है या फिर हमारे पास कोई लाइफ बॉय है, ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के साबुन है, जबकि कितना ज़्यादा नाम हमने इनका सुना हुआ है। आप कभी गूगल में या नेट में या कभी आप जानकारी इकट्ठी करना कि ग्रेड 3 का साबुन क्या होता है। जो लोगों के पैड्स होते हैं उनके नहलाने के लिए ग्रेड 3 का साबुन यूज़ होता है, और हमारी कंट्री में कभी कभी इंसान भी उससे नहा रहा है। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटीज उसका ऐड कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात लोगों तक पहुंचानी कि आप साबुन कोई सा भी यूज़ करो, जरूरी नहीं हमारी कंपनी का करो, कोई भी यूज़ करो, लेकिन ग्रेड 1 का यूज़ करो। अब आप उन्हें विकल्प दे रहे हो कि ग्रेड 1 का भी आपको चाहिए, यानी अच्छी क्वालिटी भी चाहिए और अच्छे प्राइस पर भी चाहिए, तो हम आपको दिला सकते हैं, ये हमारे वहाँ मिल रहा है। अभी मैं इनके प्राइस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा मैं प्राइस भी आपको बताता हूँ, पहले मैं हल्का सा बता देता हूँ। तो इस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि भाई हमारे पास जो सोप है बाथिंग सोप, वो ग्रेड 1 की क्वालिटी का। ग्रेड सिर्फ बाथिंग सोप में ही होते हैं, बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले साबुन में नहीं होते। ठीक है,
अगली बात है ये, इसके बारे में मैं जरूर बताता हूँ। जैसे ये है आपके पास टूथपेस्ट, हमारे पास आप जानते हैं 2-3 वैरायटी के टूथपेस्ट हैं अलग अलग। मैंने एक सिंपल सा एक डेमो के लिए आपके लिए रखा हुआ है। इसकी भी पहचान क्या है कि आपको ना जो भी आपका टूथपेस्ट होता है उसमें एक बात थोड़ा ध्यान रखने वाली होती है कि उसमें फ्लोराइड ना मिला हो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पता करेंगे फ्लोराइड के बारे में तो फ्लोराइड क्या करता है कि ये हेल्थ डिजीज पैदा करता है। जैसे फ्लोराइड मतलब क्या होता है कि एक जब शरीर के अंदर जाता है मुंह के रास्ते, ये टूथपेस्ट में जब मिला होता है तो वो फ्लोरोसिस नाम का एक रोग पैदा करता है। फ्लोरोसिस में क्या होता है कि हड्डियां कमजोर होती हैं, अंदर से बोन जो होती है वो वीक पड़ जाती हैं अगर फ्लोरोसिस ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए शरीर के अंदर। तो अक्सर आप जो टूथपेस्ट देखेंगे उन्हें प्रिजर्व करने के लिए उनमें क्या फ्लोराइड मिलाया जाता है। तो हमें मार्केट में ऐसा टूथपेस्ट ढूंढना है जो नॉन फ्लोरिडेटेड हो, जिसमें फ्लोराइड ना मिला हो। आप मार्केट में जाएंगे, आज की डेट में मार्केट में भी ऐसे टूथपेस्ट मिलते हैं जिनमें फ्लोराइड नहीं है, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप खुद पता कर लेना, आज की डेट में हमारे पास गूगल वगैरह सब कुछ है कि आप पता करना कि फ्लोराइड टूथपेस्ट की कीमत क्या चल रही है, 100 ग्राम की या 50 ग्राम की। ये देखिए हमारे उसकी सबसे अच्छी खास बात है यहाँ पे देखना नॉन फ्लोरिडेटेड लिखा हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि इन्होंने क्यों नॉन फ्लोरिडेटेड लिख दिया। आप किसी भी टूथपेस्ट को उठाओ, एक बार के लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, चाहे आप पतंजलि का टूथपेस्ट उठाएं, चाहे आप मार्केट में कॉलगेट उठाएं, पेप्सोडेंट उठाएं, हर किसी में फ्लोराइड कंटेंट मिला हुआ है, आप देखना। और फ्लोराइड कंटेंट मिला होने के कारण उसमें एक वार्निंग लिखी है कि चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर एज शुड हैव एडल्ट सुपरविजन, यानी कि 6 साल से नीचे के बच्चे जो हैं वो इसे किसी बड़े की देखरेख में करें। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट मुंह के अंदर ना चले जाए। अब आप बताइए कि मुंह के अंदर डालता कोई जानबूझ के नहीं है, लेकिन जब ओरल प्रोडक्ट है तो कुछ ना कुछ अंश तो जाता ही होगा। और जब उसके अंदर फ्लोराइड मिला हुआ है, हमें पता है कि भाई ये अंदर नहीं जाना चाहिए, टूथपेस्ट वाला लिख के बोल रहा है, तो हम क्यों उसको यूज़ करें जब हमारे पास विकल्प मौजूद है। हमारे पास नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है जो कि उससे भी पता नहीं कितनी कम कीमत पे हमें मिल रहा है मार्केट से भी। तो हम मार्केट में एक तो ज़्यादा कीमत भी दे रहे हैं, दूसरा हम वो चीज़ लेके आ रहे हैं जो एक तरह से हमारे लिए हानिकारक है। इसके प्राइस वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये 50 ग्राम का है, 22 का MRP है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जैसे पल्सेज है, कई बार हमें दाल के बारे में हम सामने वाले को बता नहीं पाते। कोई हमें कह के चले जाता है कि अरे आपकी दाल तो बड़ी महंगी है। हमें फैक्ट को समझना होगा। फैक्ट क्या है? मार्केट में दाल जो मिलती है ना सर, वो एक पॉलिश्ड होती है, एक अनपॉलिश्ड होती है। कभी दाल को अगर आप लाए होंगे, ये महिलाएं इस बारे में ज़्यादा जानती हैं कि अगर दाल को लाकर आप पानी में छोड़ दो कभी 1-2 घंटे के लिए भी अगर, तो पूरा कलर छोड़ देती है। पीली दाल पीला कलर, लाल दाल लाल कलर, काली दाल काला कलर छोड़ देती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना, कि जो भी दाल है उसको पता ये करना होता है कि वो पॉलिश्ड है या फिर अनपॉलिश्ड दाल है। अब वो पता कैसे होगा? साफ साफ लिखा होना चाहिए उसमें कि पॉलिश्ड है कि अनपॉलिश्ड दाल है, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है अनपॉलिश्ड। अब लिखा होने से नहीं चलता, लिखा होने के बाद यहाँ पे पीछे पे FSSAI की जो ये स्टंप लगी होनी चाहिए, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी मोहर लगी होनी जरूरी है। इसका मतलब जो भी इस चीज़ में लिखी हुई चीज़ें हैं वो सही हैं। ये FSSAI बोल रहा है, जो कि 2006 में इनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो हमें ये तय करना है कि मार्केट में अगर आप आज की डेट में जाते हैं तो टाटा संपन्न की दालें भी मिलती हैं जो कि नॉन पॉलिश्ड या अनपॉलिश्ड होती है, जिनमें पॉलिशिंग नहीं की गई है। और पॉलिशिंग नहीं करी है इसका मतलब उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, यानी सही मायने में वो दाल खाने के लायक है। लेकिन उसका अगर आप प्राइस पता करेंगे ना, 200-300 रुपये किलो आराम से जा रही है वो दाल। तो उससे कंपेयर करें अपनी इस दाल को, ये हमारी अनपॉलिश्ड दाल है। अगर नॉर्मल जो दाल लोग खाते हैं उससे अगर ये 10-20 रुपये भी ज़्यादा है ना तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी दाल का मार्केट प्राइस देखेंगे तो ये उससे करीब करीब 70-80 रुपये सस्ती पड़ जाती है। अनपॉलिश्ड का अनपॉलिश्ड से ही कंपैरिजन करना चाहिए। हम क्या गलती करते हैं, हम अपनी दाल तो अनपॉलिश्ड देखते हैं, मार्केट की पॉलिश्ड। अगर एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारी ये दाल 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है, एक बारी के लिए एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो मार्केट में अनपॉलिश्ड अगर 90 रुपये की मिल रही है तो हमें ये नहीं सोचना कि यार वो तो सस्ती मिल रही है। अरे आप ये तो देखें कि मार्केट में जो अनपॉलिश्ड दाल है उसका प्राइस क्या चल रहा है। मार्केट में अनपॉलिश्ड का प्राइस चल रहा है लगभग 200-250 रुपये किलो। तो ये फैक्ट है, ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी ये ऑयल के बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। ये एडिबल कोकोनट ऑयल है। कुछ लोग जो कोकोनट ऑयल को यूज़ करते हैं एज अ एडिबल तौर पर या माउथ कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। लोग रेसिपीज़ बनाते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल आसानी से मिल नहीं पाता। ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है जिसे आप फूड ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज हेयर ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये हमारा टोमेटो केचप है और ये हमारा रूअफ़ज़ा या रोज़ वाटर। ये कुछ चीज़ें जिनको हम अक्सर बताते हैं। अब मैं आपको फटाफट से एक बार क्विकली दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस किस तरह से होते हैं। ये आपको जरूर दिखाने हैं सामने वाले को। अपनी आईडी खोल के आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज सामने वाला कोई और नहीं देख सकता जिसकी आईडी नहीं है। अब आप हम जानते हैं कि अगर इसका प्राइस 181 है तो आप खुद देखते रहिए कि कितने का मिल रहा है। नीचे 145 का अलग से जो डिस्काउंट मिल रहा है 87 के हिसाब से, वो मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा।
यानी इसका लगभग आप 10% निकालते रहना, यानी कि 8 रुपये 70 पैसे ये हमारे अकाउंट में आता रहता है। जैसे ये ऑयल है, अब आप ऑयल का प्राइस देखिए, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा MRP कितना 280 है और मिलता 172 का है। इसका प्राइस देखिए MRP कितना है इसका और मिलता कितने का 2218 आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से ये जो मैं अभी इस के बारे में बता रहा था आपको, अब खुद देखिए आपकी इसका MRP प्राइस कितना है, ग्रेड 1 का सोप है और मिलता कितने में ये देखिए। और इसी तरीके से जो पल्सेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने आंखों से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कितने कितने की मिल रही हैं। कोकोनट ऑयल, तो ये चीज़ें सारी हैं। ये चीज़ें अगर आप सामने वाले को बताते हो तो फिर कोई कारण ही नहीं कि सामने वाला नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को तो चाहिए कि यार हमें अच्छी चीज़ मिले, हम कीमत दे रहे हैं लेकिन हमें उसके बदले अगर अच्छी चीज़ मिल पा रही है, अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल पा रहा है तो क्यों नहीं कोई लेगा। बस ज़रूरत ये होती है कि हम चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करें। आप चाहें तो यही वीडियो जो मैंने आपको बताया आप अपने रिलेटिव्स को उनको डायरेक्टली दिखा सकते हैं अपने सामने बैठाकर, ताकि उन्हें एग्जैक्टली समझ में आए कि आप उनके भले के लिए ही आए हैं यहाँ पर और कोई दूसरा मकसद नहीं है हमारा यहाँ पर। ये जब बात अगर हमें समझ में आती है तो फिर रहा नहीं जाता दूसरे को बताए बिना, इसीलिए मैंने आपको भी ये चीज़ें बताई। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी वीडियो पे कोई डिटेल किसी भी प्रोडक्ट पे वीडियो बनना चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को आप कोशिश करें कि अपने रिलेटिव्स जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ जरूर इसको शेयर करें, ताकि उनके पास अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट जो गैर मिलावटी प्रोडक्ट है अच्छी कीमतों पर उनके घर में ही पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।